बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मुझे बहुत सारे क्वेरीज आती रही थी रिलेटिंग टू कि क्यूआर कोड जो एफबीआर ने एक और सिक्योरिटी चेक लगा दिया गया है जिसकी वजह से उनके अब पोर्टल ओपन नहीं हो रहे। तो वो क्या चीज़ है और उसकी मुख्तलिफ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिसमें लोग मुख्तलिफ तरीके भी बता रहे हैं कि इस तरह से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा बीइंग आपको लीगल और इसकी हकीकत बताना मेरा मकसद आपको लर्निंग देना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये क्यों सिक्योरिटी चेक लगाया गया। सिक्योरिटी चेक लगाने की वजह ये है कि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले लोग जो हैं वो एफबीआर के साथ इस तरह से करते हैं, किसी शरीफुल नफ्स इंसान का जो कभी जिसको पता नहीं है या किसी और के नाम को रजिस्टर्ड करके उसके नाम से बहुत सारी फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू कर देते हैं, जो कि उससे उनका इनपुट क्रिएट हो जाता है और अल्टीमेटली वो इनपुट जाके रिफ़ंड ले लेते हैं या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर को बेचते हैं तो उसमें इनपुट यूज़ करते हैं, उल्टा गवर्नमेंट को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं, एफबीआर को बता रहे होते हैं जी मैंने तो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था, या मैंने एक दफ़ा रजिस्टर्ड किया था लेकिन मैंने अपना लॉगिन कभी देखा ही नहीं और मेरे जो है किसी ने करोड़ों का काम उस पर कर लिया और करोड़ों के सेल टैक्स क्रिएट कर दिया। तो जब महकमा उस पर ख़िलाफ़ एफआईआर करता है तो पता चलता है कि आगे बंदा कोई माली है, कोई छोटा बिजनेस करने वाला है, कभी उसने कहीं एक आधी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उसको छोड़ दी, तो उसको अब पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें रोकने के लिए इस पे सिक्योरिटी चेक बढ़ाए जाते हैं। तो एफबीआर जो है बेसिकली पॉपुलेशन को सेव करना चाहता है कि जिनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं वो ना हो। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम किनको हो रही है, जो कंसल्टेंट हजरात हैं, लायर्स हैं, जाहिर है कि वो एक कंसल्टेंट के पास अगर 50 लोग हैं तो वो 50 लोगों का जो क्यूआर का पूरा प्रोसीजर है कि जिस पे वो टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, और उस पे जब लॉगिन करने के लिए उसका कंसल्टेंट काम शुरू करेगा तो उसके पास एक कोड आएगा, वो कोड अपने कंसल्टेंट को बताएगा और उसके बाद फिर वो उसके पोर्टल में लॉगिन कर सकेगा। अब जब लॉगिन हो गया और फिर उसने थोड़ा काम किया, डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है और लॉगिन को फिर उसने ऑफ किया तो दोबारा फिर लॉगिन करना है तो फिर उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी सिचुएशन में बिजनेसमैन कहीं अपनी मीटिंग में है, बिजनेसमैन कहीं अपने काम में मसरूफ़ है, या जैसे जब रिटर्न्स की डेट आती हैं तो कंसल्टेंट हजरात जो हैं वो लेट नाइट बैठ के काम कर रहे हैं, वो सोया हुआ है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यकीनन उसके लिए जिसने लॉगिन करना है और यकीनन उसके लिए भी जिसने उसका कोड उसको देना है। तो ये एक मुश्किल काम है, सिक्योरिटी चेक बहुत मुश्किल सिक्योरिटी चेक है, ठीक है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब बात यह है कि इसका हल क्या है। इसका जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि आप लिंक में जाके अपना उसमें ऐड कर लें। वो कैसे ऐड करें कि जैसे आपको पता है थोड़ी देर पहले जब हर किसी का अलग लॉगिन आईडी नहीं होता था तो एक ई इंटरमीडियरी होता था। ई इंटरमीडियरी यही कंसल्टेंट हजरात थे या लायर्स जो जिनके क्लाइंट्स थे, तो वो अपने लॉगिन में वो सारे लोगों का लॉगिन ऐड कर लेते थे। इसी तरह लिंक जो है, लिंक में भी जाके आप अपने टैक्स पेयर का लॉगिन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसमें 2-3 मसाइल होंगे। उससे ये तो आपको इजी हो जाएगा कि आप उसमें लिंक पे जाके खोलेंगे और आपको उसका डाटा खुल जाएगा, आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप पूरी रिटर्न उसकी नहीं खोल सकेंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट में जाएंगे तो इनवॉइस मैनेजमेंट वो आपको आपकी इनवॉइस मैनेजमेंट खुल जाएगी, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम होगी काफ़ी उधर। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है मेरा रोज़ाना लेक्चर आता है, तो आज हमने जो अब नेक्स्ट लेक्चर करना है वो सेक्शन है 172। मैंने क्योंकि अभी तैयारी की थी इसकी, तो मैं तो खैर उसको तैयार पढ़ते हुए आगे चला जाता हूँ, लेकिन लेक्चर जो है वो कम स्पीड से हो रहे होते हैं। तो उसमें मैं पढ़ रहा था सेक्शन 173 में, तो मैं थोड़ा हैरान भी हो रहा था कि वो जो लाइबिलिटी है टैक्स कंसल्टेंट की भी उसके साथ है जितनी टैक्स पेयर की है, कि उसमें टैक्स पे कंसल्टेंट अगर गलत फीड करता है, अगर गलत